ने चल दिया ट्रंप कार्ड। मोदी मंत्र से ट्रंप जीतेंगे बाजी। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही मूल मंत्र है। यह इस मंत्र की ताकत है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने तीन बार पीएम के तौर पर उन्हें चुना है। और अब पीएम मोदी के इसी मंत्र पर भरोसा जता रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने मोदी मंत्र को अपनी जीत का फॉर्मूला बना लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर उनका ऐतराज इसका प्रमाण है। लेकिन इसके अलावा भी एक वजह और है जिसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस चुनाव में राष्ट्रपति पद की दावेदारी ठोक रहे ट्रंप को अपना एक्शन प्लान बदलने पर मजबूर किया है। और वो है ये तस्वीर। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतवंशी है, इसलिए अमेरिका में रह रहे भारतीय उन्हें अपने करीब पाते हैं। और भारतवंशी होने के चलते कमला भी इस बात की अहमियत समझती हैं कि अमेरिका में भारतीयों की हैसियत क्या है, इसलिए वो भारतीयों को रिझाने के लिए सारे जतन करती हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका में 4 दिन बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव की वोटिंग होनी है, विरोधी पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप दौरे पर दौरा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिवाली की पार्टी दी और उस पार्टी में अमेरिका में रह रहे सारे ताकतवर भारतीयों को न्योता दिया। यही वो तस्वीर है जिसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन में ला दिया, जिसके बाद उनका हिंदू प्रेम जागा। अब वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के कत्लेआम का मुद्दा भी उठा रहे हैं और हिंदुओं के हकमारी पर विरोधियों पर हमला भी बोल रहे हैं। हालांकि आखिरी वक्त में ट्रंप को इस चुनावी पैतरे का फायदा क्या मिलेगा, ये तो अगले ही हफ्ते पता चलेगा। लेकिन चुनाव को लेकर सर्वे रिपोर्ट ये जरूर इशारा करते नजर आ रहे हैं कि ट्रंप के हिंदुओं को लेकर बदले रुख के बाद रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में इजाफा होता देखा जा रहा है। बहरहाल अमेरिका में आगे क्या होने वाला है इसका पता भी बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप जिस तरह से हिंदुओं के समर्थन में उतरे हैं, उसके बाद अगर वो सत्ता में आए तो बांग्लादेश में कठपुतली यूनुस सरकार की खटिया खड़ी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन महंत राजू दास जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब से कुछ देर पहले विनोद बंसल जी कह रहे थे, कुछ देशों का जिक्र कर रहे थे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर हिंदुओं की आबादी घटी है, इनको डराया जा रहा है। और हम अपने भारत की बात करें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी कम है, वहां उनको डराया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में देखिए कैसे पोस्टर लेके लोगों को खड़ा होना पड़ा कि हिंदुओं को भी हक है जीने का, उनके मंदिरों को आप तोड़ नहीं सकते हैं। इसकी अहमियत हमारे देश के नेता नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में बैठे पूर्व राष्ट्रपति समझ रहे हैं। तो क्या ये मान ले अमेरिका में भी जो हिंदुओं की बात करेगा वही राज करेगा और वो समझ रहे हैं कि मोदी जो कहते हैं सही है? दीदी मैं देखिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ विनोद बंसल जी का कि विनोद बंसल जी ने चिंता जाहिर किया कि लगातार हो रहे हिंदुओं के ऊपर हिंसा पर विपक्ष मौन है, विपक्ष कान में तेल डाल लिया है, विपक्ष गलती से भी सोशल पर भी लिखने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक विपक्ष ने लिखा तो उसने एकदम बरगलाने वाला कार्य किया कि वहां ऐसा हो रहा है, ऐसा थोड़ा सा मतलब डर के मार से हिंदू भी लिखना नहीं चाहते। क्या बात करते हैं। तो विनोद बंसल जी को आभार है, साधुवाद है, धन्यवाद है। पूज्य शैलेश तिवारी जी ने, आचार्य जी ने कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष ने कान में तेल तो डाल ही लिया है, लेकिन विपक्ष को सोचना चाहिए कि तुम भी हिंदू हो, तुम्हारे अंदर सनातन के खून है। एक सनातनी भाई को वहां लूटा जाता है, मारा जाता है, उसके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। यहां तक कि इस्कॉन मंदिर जो डेली लाखों लोगों को भोजन देते थे, उनको भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, संतों को पीटा, मारा, मंदिरों में आग लगा दिया। लेकिन तकलीफ तब होती है जैसे बंसल जी ने कहा कि यूनाइटेड नेशन ने में जिस प्रकार से मानवाधिकार आयोग मौन है, चुप है, एक भी बार नहीं बोला है। भारत में अगर चोरों के ऊपर अगर किसी ने, मैं तो नहीं कहता पीटना चाहिए, लेकिन अगर चोर पीटा जाता है तो वो हिंदू और मुसलमान कर देते हैं और पूरे देश में बवाल खड़े कर देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जाति हो रही, जबकि वो चोर होता है।
वो बलात्कारी होता है, वो बहन बेटियों का इज्जत लूटता है। जब किसी ने पकड़ लिया, अगर किसी ने कुछ बोल दिया, प्रशासन के लोग नहीं, हिंदूवादी संगठन नहीं, गांव के लोग, जिस गांव में रहता है उस गांव के लोगों ने अगर कुछ किया तो पूरे देश को मत्था पे ले लेते हैं और बवाल खड़े कर देते हैं। यही विपक्ष के लोग हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा करने लगते हैं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू की इज्जत लूटी जाती है, जब हमारे मंदिरों को तोड़े जाते हैं, मंदिर जलाए जाते हैं, जब लाखों हिंदू बॉर्डर पे खड़े होके हमको बचाओ चिल्लाते हैं। विपक्षी चुप होता है और अंतरराष्ट्रीय संगठन मौन रहता है। मैं आभार व्यक्त करता हूं ट्रंप साहब का। ठीक है, चुनाव के ही लिए, लेकिन कम से कम बंदे ने तो बोला तो। लेकिन हिंदुस्तान में चुनाव पर भी नहीं बोलने के लिए विपक्ष तैयार है उनको, क्योंकि वो वोटर तो है नहीं यहां पर हिंदू, उनके बांग्लादेश के और पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में इतनी जाति हिंदू के साथ होती है, मामूली बात है। डाइन ममता बनर्जी है, हिंदुओं को खाने के लिए तैयार है। दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता है, दीपावली नहीं मनाई गई बांग्लादेश में। तो इसके नाते हिंदुस्तान के जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनको ट्रंप से सीख लेनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम विदेश में जाकर भारत के विरोध में बोलने के लिए तैयार होते हो, लेकिन एक शब्द अपने भाई के लिए नहीं बोल सकते हो। बिल्कुल राजू दास जी, जैसा आपने कहा, और विनोद बंसल जी भी लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बंसल जी, जिस तरीके से सवाल भी उठ रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसे वक्त में ये मुद्दा उठाया है, एक तरफ कमला हैरिस की बात करें, वो दिवाली पार्टी देती हैं, तो हिंदुओं को लेकर ये जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता हुआ अब अमेरिका में दिखाई दे रहा है। तो क्या ये एक तरीके से एक सिर्फ सियासी एजेंडा है? लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष तो बोल नहीं रहा, ट्रंप तो कम से कम सोच रहे हैं। देखिए, एक बात बड़ी समझने की है, बहुत गंभीर बात पूजनी राजूदास जी ने कही है कि देखिए किस तरह से जब वो हिंदू जब तक वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं बनता तब तक तो हिंदू रहता है, और जैसे ही किसी कांग्रेस या उसकी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाता है तो उसका हिंदुत्व तो पहले ही, जैसे कि उससे अंडरटेकिंग ले लिया गया हो कि अब तू हिंदू नहीं है, अब आप हिंदू के लिए बात नहीं करोगे, तुम हिंदू मान्यताओं पर कुछ आप अपना कमेंट नहीं दोगे, इस तरह की बातें लगती हैं तो तुरंत वो अपना पाला बदल लेता है। और किस तरह से जैसे कि उनका वो धर्मांतरण हो गया हो, इस तरह की सिचुएशन बन गई है देश के अंदर। बड़ी अजीब विचित्र स्थिति में देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से। आप देखिए कि पहले जो है ना, जो लोग जो है ना, पहले राम मंदिर से चिढ़ करते थे, अब हमला करने लगे। का जिक्र कर रहे हैं लेकिन समय की कमी है, माफी के साथ आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। और आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बार बार यही एक नैरेटिव सेट हो रहा है, ये सोचा जा रहा है कि अमेरिका में हिंदू हित की बात हो रही है, तो क्या अब ट्रंप जो है हिंदुओं के हित को लेकर ही आगे की राजनीति करेंगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक।